यार नॉइस के ओल्ड बड 2299 रुपीज का प्राइस लगा के मार्केट में आ गए। मैंने खुद परचेज किया, पिछले 2 से 3 दिन से मैं इनको यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ही मुझे एक चीज साफ समझ में आ गई। कोई इन ईयरफोन्स को अगर ले रहा है ना बिना वीडियो देखे तो वो 100% गलती कर रहा है। अगर आप ये प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हो अंडर 2000 रुपीज, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक परफेक्ट ईयरबड्स लेने की सोच रहे हो। किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत अनबॉक्सिंग से होती है। बॉक्स काफ़ी डिसेंट दिख रहा है, एक न्यू स्टाइल केस है जहाँ पे नॉइस ने कुछ की फीचर हाईलाइट किए हुए हैं, ब्रांडिंग मिल जाती है प्रोडक्ट की, एंड अंदर की तरफ से आपके ईयरफोन्स मिलने के अलावा एक चार्जिंग केबल, कुछ पेपर स्टफ जिसमें यूजर मैनुअल एंड स्टिकर्स हैं। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये थी ईयर टिप्स। अब नॉर्मली आप 500 रुपये वाले ईयरफोन्स भी लेते तो वहाँ भी आपको एडिशनल 2 ईयर टिप्स तो देते ही हैं। एडिशनल ईयर टिप्स ना देख के मैं काफ़ी सरप्राइज था। 2300 रुपये का प्रोडक्ट पहली बार हाथ में आता है ना तो एक प्रीमियम टाइप की वाइब देता है। इसका जो मेटालिक टेक्सचर है इसको स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाता है। बॉटम पे यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो इंडिकेटर है, एक चार्जिंग पॉइंट है, एक ये बटन है। इसका काम 2 है। पहला, इसको यूज करके आप अपने ईयरफोन्स को डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको डुअल पेयरिंग इनेबल करना हो। दूसरा, अगर आपके ईयरफोन्स में दिक्कत आ रही है तो आप इनको रीसेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस सेम बटन। हिंज की क्वालिटी एंड फीडबैक, मैग्नेट की स्ट्रेंथ, दोनों ही मुझे काफी अच्छी लगी। सामने की तरफ एक बड़ी सी एलईडी स्ट्रिप मिल जाती है, बॉटम पे एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ भी स्ट्रिप मिलती है। तो बिल्ट इस प्रोडक्ट का पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बड्स का साइज, सिलिकॉन ईयर टिप्स की फील एंड बैठने के पोजीशन, अगर ये तीनों गलत हो जाए आपके 2300 रुपए के डस्टबिन में। और यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स नहीं देगी तो आप जो डिफॉल्ट ईयर टिप्स मिल रही है ना उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो हर किसी के लिए एक परफेक्ट ईयर फिटिंग कोई गारंटी नहीं है इनके साथ, लेकिन जितना मैंने यूज किया है मेरे लिए 95% एक परफेक्ट ईयर फिटिंग दे रहे हैं, जिसमें मैं मूवमेंट भी कर सकता हूँ, जिम जॉगिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फिटिंग तो मुझे अच्छी लगी, साथ में एपेक्स 5 की रेटिंग भी है। इनकी इस रेनी सीजन में आपको जाना है तो हल्की फुल्की बारिश में आप इनको पहन सकते हो। तो फिटिंग का कनेक्शन मुझे अच्छा लगा, लेकिन फोन के साथ कैसा कनेक्शन है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 6.0 मिलता है डुअल डिवाइस पेयरिंग के साथ। ब्लूटूथ 6.0 सुनने में लेटेस्ट, स्पेक सीट पे इंप्रेसिव, बट असली सवाल जब डुअल पेयरिंग आप यूज करते हो तो कोई फ्रीज आता है या फिर इंस्टेंट पेयरिंग हो जाती है। और जो ऐप सपोर्ट नॉइस ने पहली बार मास्टर सीरीज से बाहर दिया है, क्या वो कोई बेनिफिशियल है या फिर जस्ट नाम के लिए एप्लीकेशन सपोर्ट है? चलिए फिगर इट आउट करते हैं। कनेक्टिविटी में जेन्युइनली नॉइस ने होमवर्क किया है। लेटेस्ट कनेक्टिविटी आपको फायदा तो देती है, एक तो पेयरिंग स्पीड काफ़ी फास्ट है, दूसरा डुअल डिवाइस पेयरिंग जस्ट नाम के लिए नहीं है। मैंने फ़ोन लैपटॉप दोनों से सेम टाइम पे यूज़ किया ना, तो लैपटॉप पे कंटेंट यूज़ हो रहा था, फ़ोन पे जैसे ही कॉल आया तो ईयरफोन्स हट के फ़ोन पे शिफ्ट हो गए, जिससे लैपटॉप का कंटेंट भी पॉज हो गया एंड मैं अपनी कॉल भी पिक कर सकता हूँ बिना कोई इंटरप्शन के। एंड ये जो स्पीड थी ये काफ़ी फास्ट थी। ये हो गया दूसरा पार्ट इस ईयरफोन्स का। लेकिन हम पिछले 5 साल से ऑडियो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, वो है ऑडियो क्वालिटी। अब ऑडियो क्वालिटी में ब्रांड की लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। नॉइस ओल्ड बर्ड का सिग्नेचर क्या है, स्पेशल ऑडियो का क्लेम जेन्युइन है या फिर जस्ट गिमिक, और क्या ये 2300 रुपीज का प्राइस ये फोन्स जस्टिफाई कर पाते हैं? देखो, साउंड सेफ है, डिसअपॉइंट तो आपको नहीं करेगी, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको वाव भी नहीं करेगी, क्योंकि ना तो ऑडियो में हैवी बेस, ना ही हैवी थंप एंड इवन ना ही हैवी ट्रबल्स। एंड ये सारी चीज़ें इतना बैलेंस लगती है ना ऑडियो, इन ईयरफोन्स के आप एक बैलेंस साइड मान सकते हो। एंड इंडियन ऑडियंस को चाहिए हैवी बेस, काफ़ी कम यूजर हैं जो बैलेंस ऑडियो की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे मेन रोल प्ले करता है एप्लीकेशन कंट्रोल, जहाँ पे आपको 5 प्रीसेट्स मिलते हैं कस्टम प्रीसेट के अलावा। ऑडियो सिग्नेचर में आपको कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा, चेंज आपको हल्का फुल्का ही मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल मेन एंड डिफॉल्ट ऑडियो सिग्नेचर है, इसको मैं अगर टॉप 5 रैंकिंग में रखना चाहूँ ना तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सेम टाइम पे Realme T310, CMI Buds 2A, मोटो बेस बर्ड्स एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो इन ईयरफोन्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं वेरी इजीली। रही बात स्पेशल ऑडियो की, मोस्ट ऑफ द ईयरफोन्स Realme मोटो ये स्पेशल ऑडियो भी क्लेम करते हैं, और किसी ईयरफोन्स में तो आपको हाई रेज वायरलेस एलडेक जैसी सर्टिफिकेशन भी मिल जाते हैं। एंड मैं इसी प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कई बार तो ये प्राइस 2000 रुपीज़ के नीचे भी हो जाता है, तो एक एवरेज साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा 2300 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद भी। लेकिन इस प्राइस पे एक क्लेम है नॉइस की ओर से जो काफ़ी बड़ा हम मान सकते हैं, 35 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो ना नंबर में ना परफॉर्मेंस में टॉप ऑफ द चार्ट है। 50 dB एनसी देने वाले भी ईयरफोन्स हैं एट द सेम प्राइस, लेकिन क्या एक्सेप्शनली कर रहे हैं नॉइस। देखो, जब रियल लाइफ में हम टेस्ट करते हैं ना, किसी का फैन ऑन होता है, किसी का एसी ऑन होता है, किसी को बाहर ट्रैवल करना होता है, या किसी को ह्यूमन नॉइसेस को म्यूट करना होता है, काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं। लेकिन हमने 2 सिनेरियो पे ईयरफोन्स को काफ़ी
टाइम तक टेस्ट किया है, पहला फैन दूसरा एसी के साथ दोनों नॉइसेस को कंबाइन कर देते हो ना, तो एयरफोन्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है तो वो नॉइसेस को फिल्टर करना एंड ब्लॉक करना। तो एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है, इसका 35 dB का नॉइस कैंसिलेशन इंडियन ट्रैफिक एंड इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से इनफ नहीं है, ना ही इनफ है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पे OnePlus Nord Bud 3 आते हैं जिसका 32 डेसिबल का ANC है एंड इनका 35 dB का, जो मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर फील एंड एक्सपीरियंस वाइज बात करोगे OnePlus का ANC सुपीरियर है, ये आपको मानना पड़ेगा। अदर ब्रांड्स की बात करें 42 dB आपको CM में मिलता है, 46 Realme में एंड मोटो तो यार 50 dB का क्लेम दे रहा है 2000 रुपीज़ के अंदर। तो ये फोन्स अगेन यहाँ भी आउट परफॉर्म हो जाते हैं। अब एक ऐसे फीचर की बात कर लेते हैं जो ब्रांड एक्सरेट करके बताते हैं, बैटरी लाइफ। काफ़ी बड़े बड़े क्लेम हमने देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट्स हैं क्लेम के हाफ ही रहते हैं। यहाँ पे 45 आवर का क्लेम है, वो एक सर्टेन वॉल्यूम लेवल जो 60% रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड, विदाउट नॉइस कैंसिलेशन, विदाउट गेम मोड, विदाउट कूलिंग एंड एट लिमिटेड वॉल्यूम लेवल। तो इन सब के बाद अगर 45 आवर का बैटरी लाइफ आपको मिल जाता है तो एक डिसेंट हम मान सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं करोगे, ना तो आप वॉल्यूम लिमिट करके रखोगे, ना ही यूजेस को लिमिट करके रखोगे, क्योंकि आपको चाहिए परफॉर्मेंस, नॉट द बैटरी। तो अगर अपने एयरफोन्स को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ ना कर पाओ तो उनका कोई फायदा नहीं है। जब नॉइस के इन एयरफोन्स को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करोगे ना, तो आपको जो बैटरी लाइफ है वो पर चार्जिंग 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दो चीज़ में एयरफोन्स सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, पहला कूलिंग, दूसरा मैक्स वॉल्यूम एंड एडिशनल फीचर्स। ANC उनके वहाँ भी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा, गेम मोड में भी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है, 100% वॉल्यूम लेवल पे तो आपको पता ही है ज़्यादा बैटरी कंज्यूम ही होगा। तो उन सब के बाद अगर कंबाइंड बैटरी लाइफ की बात करें तो भाई ये फ़ोन्स आपको हर दूसरे या तीसरे दिन चार्ज करने पड़ेंगे अगर आप पर डे 4 to 5 आवर इनको यूज़ करते हो। अगर आप थोड़ा मॉडरेट यूज़ करो, 1 से 2 घंटा ही यूज़ करते हो, तो 1 हफ्ते तक ये ईयरफोन्स चल जाते हैं। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लकीली ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे 0 to 100% चार्ज होने में। देखो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो किसी के लिए उतना मैटर नहीं करते हैं, कुछ लोग को जितना एडिशनल फीचर हो उतना उनके लिए बेटर होता है। जैसे गेम मोड, जहाँ पे ऑडियो एंड विजुअल इतना सिंक है कि वाइड एयरफोन्स की आपको नीड फील नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप प्रोफेशनल लेवल गेमर नहीं हो। BGM में TDM मोड सबसे एक्सट्रीम होता है, जहाँ पे आपको ऑडियो एंड विजुअल्स में सिंक चाहिए ही चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी तो भाई एनिमी आपको बजाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जब टेस्ट किया रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, नॉइस के लिए पॉजिटिव थे, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल लेवल ईयरफोन्स नहीं है। हालांकि एक एडिशनल फीचर है जो ऑडियो एंड विजुअल्स काफ़ी अच्छे से सिंक करता है, फुटस्टेप में क्लैरिटी आपको मिलती है, आप अच्छे से सेपरेट कर पाते हो एनिमी किस साइड से आ रहा है। उसके अलावा एप्लीकेशन कंट्रोल मुझे यहाँ पे बेटर लगा। जैसे हमने बात की ना मास्टर सीरीज़ के ईयरफोन्स में ये एप्लीकेशन मिलती है, तो नॉइस ने इन ओल्ड सीरीज़ में भी ये एप्लीकेशन सपोर्ट दे दिया है, जो इंटरफेस काफ़ी नीट एंड क्लीन है, फीचर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन कपल ऑफ चीज़ मिसिंग फील हुई, लाइक ANC को आप ऑन एंड ऑफ करने के अलावा कस्टमाइज नहीं कर सकते। डुअल पेयरिंग को इनेबल डिसेबल करने का भी ऑप्शन है, कस्टम इक्वलाइजर्स हैं, टच कंट्रोल को आप पर्सनलाइज टच दे सकते हो एंड ईच एंड एवरी फंक्शन। ऐसा नहीं है कि जस्ट सिंगल टाइप को आप एडिट कर सकते हो, नहीं, हर टाइप के टच फंक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, विच इज़ पॉजिटिव पार्ट। गेम मोड इनेबल करना है एप्लीकेशन में, वो फंक्शन भी है। तो इन शॉर्ट एक वेरी वेल डिजाइन एप्लीकेशन है एंड मुझे ऐप के कंट्रोल एंड फीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब माइक्रोफोन परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा पेनफुल हो जाती है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बाहर ट्रैवल करते हैं या फिर गिग वर्कर हैं जिनको कॉल पे बात करनी पड़ती है अपने कस्टमर से बाइक ड्राइव करते टाइम, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल होगा, क्योंकि दोनों ईयरफोन्स को आप यूज़ नहीं कर सकते एंड सिंगल ईयरफोन्स में आपको 2 माइक मिलते हैं, वो उतना बेनिफिशियल नहीं होते जितना एक ट्रिपल माइक वाले ईयरफोन्स परफॉर्म कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट 6 माइक जैसे रियलमी एंड मोटो वाले हेडफोन्स में आपको मिलते हैं। तो एक एवरेज कॉलिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं बोलूँगा विच कैन बी इम्प्रूव्ड, लेकिन अभी के लिए तो आई कैन से इट्स ए गुड ट्राई फ्रॉम नॉइस। अब देखो अगर हम कंक्लूजन वाइज बात करें तो सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगा एंड एक पेन पॉइंट लगा इन ईयरफोन्स का, वो इनका प्राइस ही है। 2300 रुपीज़ कोई क्यों स्पेंड करेगा जिनके पास बेटर ब्रांड वैल्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। नॉइस के पास इनमें से कुछ भी नहीं है जो रियलमी, OnePlus, मोटो एंड CMF कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो एनीवन इज रेडी टू स्पेंड 2300 रुपीज़ फॉर दीज। लेकिन हाँ, अगर इसका प्राइस 1500 रुपीज़ होता तो ये एक अच्छी खासी डील हो सकती थी। लेकिन फॉर नाउ ये फ़ोन्स मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई आपका क्या व्यू है, ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ईयरफोन्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।